विवेक जी, मैं जरा एक दो चीजें ये इस पे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो बात अजीत भाई साहब ने कही है कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात है, देखिए उसका सिलसिलेवार बिल्कुल ठीक से अब तो सभी लोग कह रहे हैं 22 तारीख को ये होता है। 3 दिन राहुल गांधी पहलगाम 23, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 को पहुंच जाते हैं या 24 को, मेरे ख्याल में 23 को ही पहुंच जाते हैं। विदेश से आते हैं 23 को, 24 को पहुंच जाते हैं या 23 को पहुंच जाते हैं। और उस दिन से लगातार ये सारे सारे ऑपोजिशन लीडर की डिमांड है कि भाई संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, वहां पे इस पे हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करें, क्योंकि इसका इसका एक पीछे एक परंपरा है। जब 2008 में बंबई में इसी तरह का आतंकवादी अटैक हुआ था तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने संसद में एक रेजोल्यूशन पास किया था और 3 या 4 अलग अलग ग्रुप्स में लोग गए थे। यूरोप कुछ लोग गए थे, कुछ अमेरिका गए थे, कुछ अफ्रीका गए थे, इस तरह से लोगों को भेजा गया था। और ये एक डिप्लोमेटिकली एफर्ट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और 2 बार बुलाई गई, मोदी जी नहीं अटेंड करते हैं। मतलब मोदी जी का ये ऑल पार्टी के रूप में इस डेमोक्रेसी में उनका क्या विश्वास है, ये शो कर रहा है। भाई मोदी जी कौन सा ऐसा काम कर रहे थे? मोदी जी मतलब अपने वहीं घर में बैठे हुए थे, वहां क्यों नहीं आए? मान लीजिए उनका, ये कोई कह सकता है भाई उनको जुकाम खांसी था, कुछ दिक्कत थी, अरे तो अपने घर में बुला लिए होते। कोई घर छोटा था क्या कि उस घर में इतनी जगह नहीं है कि 1 बेडरूम घर में रहते हैं तो भाई हम इतने लोगों को कैसे बुलाएं? अरे भाई आपका प्राइम मिनिस्टर निवास, आप बुलाइए और वही मीटिंग करते। मोदी जी दोनों बार उस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। लगातार रिटर्न ये एलओपी का लेटर गया है कि आप संसद सत्र बुलाइए, उस पर चुप है बिल्कुल, उसको नहीं बुला रहे हैं। अब कल सलमान खुर्शीद का इसमें डिटेल स्टेटमेंट है। किरण रिजिजू फोन कर करके खुद अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। किरण रिजिजू का वो स्टेचर नहीं है कि जब देश में इस तरह की बात है, मंत्री होना अलग बात है, और किसको ले जाने की जो पेपर में नाम आ रहे थे, अभी तो एक पहला इस तरह के और ग्रुप बन रहे हैं अजीत भाई। अनुराग ठाकुर, अब अनुराग ठाकुर कितने अच्छे नेगोशिएटर होंगे जरा सोच लीजिए। ये सारे लोगों को उसमें ले जाने की बात है। सलमान खुर्शीद ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास फोन आया था, मुझसे कहा गया था, उन्होंने कहा है कि मैंने ये रिक्वेस्ट अपनी पार्टी को भेज दी है, क्योंकि ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है, ये कोई पार्लियामेंट का डेलीगेशन नहीं है, तो ये पार्टी विल डिसाइड कि कौन कैसे क्या जाएगा। अब उसमें जो बीजेपी का एक टिपिकल वो है ना कि उसी में कुछ कर दो, बदमाशी कर दो, उसमें कुछ उनको कर दो, शशि थरूर को भेज दो, ये केवल बदमाशी वाला काम है। मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, ये याद रखना चाहिए कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन 94 की बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनको उनसे लीड कराया गया था यूएन में। इसके परंपराएं हैं पहले की, लेकिन मोदी जी या तो जानबूझ के नहीं मानते हैं, या वो इतने उनको पता नहीं है, या उनके पास ऐसे लोग नहीं है। अब इसमें कोई कह रहा है जयशंकर जी कितने, जयशंकर जी का यही सब काम है, ये सब पता रखना कि कौन कैसे गया था, कौन क्या हुआ था, कौन क्या होता है। ये तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा एक टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा कि जो ऑल पार्टी का, जब आप विदेश भेज रहे हैं और उस ऑल पार्टी में अगर राहुल गांधी उसको लीड कर रहे होते तो उसका वेट क्या होता, और उस पार्टी को अनुराग ठाकुर अगर लीड करेंगे तो उसका वेट क्या होगा? जरा इस पे मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, विवेक जी। आनंद जी, ऐसा है, तो जो 26/11 के बाद हुआ था, जो डेलीगेशंस मनमोहन सिंह ने भेजे थे, या फिर जब नरसिंह राव थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, उसमें इस पे फर्क है। महत्वपूर्ण फर्क ये है कि अब की बार जब पहलगाम में अटैक हुआ तो हमने उसका रिटेलिएशन किया, हमने उसका जवाब दिया। 2008 के बाद हमने वो नहीं किया था, इसलिए दुनिया को हमारी बात बताना ये लाजमी था। और उस समय इस तरह के डेलीगेशंस भेजना, और कैसे पाकिस्तान जो है हमारे देश में इस तरह के उत्पात कर रहा है और हम किस तरह से इनके विक्टिम हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी था। उन लोगों ने, वो दुनिया ने देखा भी था, और इंडिया ने रिटेलिएट भी नहीं किया था। अभी आपने रिटेलिएट कर दिया है, आपने बदला तो ले लिया है, अब आप दुनिया को क्या समझाने जा रहे हैं, ये सवाल है। और दुनिया को समझाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? कनिमोझी या फिर सुप्रिया सुले? भाई आपका तो दावा यह है कि नरेंद्र मोदी का इतना जलवा है दुनिया में कि नरेंद्र मोदी तो युद्ध भी रुकवा देते हैं।
इतना जलवा है, मतलब दुनिया में आज भारत का जो सर ऊंचा हुआ है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। उनकी बात को हर कोई मानता है, ये तो आप ही का दावा है। अब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रही है काम भाई? वो अगर कहेंगे, वो अगर बात करेंगे दुनिया से, तो दुनिया मान जाएगी। इतनी तो उनकी ताकत है, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका दावा है। तो नरेंद्र मोदी से बात नहीं बन रही है क्या, ये सवाल है। इसलिए आपने रिटेलिएशन भी कर लिया। अब रिटेलिएशन के बाद आपको क्या ऐसा लग रहा है कि दुनिया को बताने की जरूरत है? कुछ तो है, बहुत सारे सवाल है, क्योंकि किसी ने भी आपके तरफ से कोई एक्सप्लिसिटली बात नहीं कही। ये तो ठीक है कि भाई आतंकवाद का विरोध करना, आतंकवाद के विरोध में स्टेटमेंट देना, ये तो सभी करेंगे, आपने पहले ही कहा। तो उसमें तो कोई मतलब उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं कि लोगों से आप ये बुलवाए कि ये जो पहलगाम में हुआ था वो गलत हुआ था। अपने आप ही लोग कहेंगे गलत है। लेकिन उसके बाद आपने जो किया, या फिर आपकी जो विक्टिमहुड है उसके तरफ से कोई बात कर रहा है क्या? एज अ नेशन आपकी विक्टिमहुड जो है उसके आपके तरफ से कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो एफर्ट है, या फिर मोदी जी का जो पर्सोना है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपको ये एडिशनल एफर्ट, अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग रिवेंज एंड इनिशिएटिंग ए रिवेंजफुल एक्शन, आपको ये करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी बात बन नहीं रही। 2008 में और 2025 में ये फर्क है। तो ये पहली बात है। और जो शिवशंकर, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा, उसका एक मतलब वो तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो ये कहा था अपने भाषण में कि हमने 100 टेररिस्ट मार दिए। अब बताइए, आप अगर पहले से उनको इत्तला दे रहे हैं, पहले से आप उनको अलर्ट दे रहे हैं कि भाई हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, आपकी मिलिट्री अगर हो तो आप दूर रहे, हम आपके ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं कर रहे, ये वॉर नहीं है, तरह तरह की बातें। अगर आपने आतंकी स्थलों पर आपका हमला होना था, पाकिस्तान को आपने पहले ही बता दिया था, तो फिर वहां क्या 100 आतंकवादी बैठे रहेंगे सिटिंग डक्स कि आइए हमको मारिए? इसका मतलब दो में से एक कुछ तो भी सच है। या फिर आपने पाकिस्तान को पहले से बताया नहीं, तभी जाकर 100 लोग मरे हैं, या फिर अगर बताया है तो 100 आतंकवादी मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे वो क्या वहां बैठे रहेंगे वो? तो ये हमने पहले क्या कहा है, हम अब क्या कह रहे हैं, दोनों में कुछ तालमेल बैठता है नहीं बैठता है, इसका विचार नहीं करते। किसी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे इन जोकरों पर हंसी आती है। तो सचमुच हंसने वाली ये बात है। आप कह रहे हैं हमने पहले से उनको अलर्ट कर दिया, आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, आप कह रहे हैं कि 100 आतंकवादी मारे गए। ऐसा थोड़ी होता है। और बहुत सारी बातें, ऐसा है कि सरकार ये कोई देश नहीं है, सरकार को ये देश के साथ इक्विट नहीं कर सकते। सरकार देश को सपोर्ट करना है, सरकार को सपोर्ट करना नहीं है, या फिर सरकार को सपोर्ट नहीं करना यानी देश के खिलाफ बात करना, ऐसा नहीं। ये तो नैरेटिव इन्होंने भी पिछले 10 सालों में इस तरह से इसका प्रोपेगेंडा किया है, इस नैरेटिव का। ऐसा है कि मेरे देश के साथ क्या हो रहा है ये जानने का मुझे अधिकार है, और वो आपका बताना कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे राफेल गिराए, इस तरह की जो खबरें हम सुन रहे हैं, हमारे जो डीजीएओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस, उन्होंने हमको एक बताया कि भाई ऐसा है, कॉम्बैट सिचुएशन में तो लॉसेस होती है, लेकिन हमारे सारे पायलट सेफ वापस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। वो ये है कि हमारे पायलट वापस सेफली तभी आ सकते हैं जब ये सारे प्लेन हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए, हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स, वैसे गिरे तुरंत। क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी है। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं। हमारे पायलट सेफ आए मतलब हमारे एरिया में ही प्लेन गिरे, वरना वो तो पकड़ ही लेते ना उनको।
तो ये सवाल पूछे तो क्या हम क्या देशद्रोही हो जाते हैं? भाई ये हो सकता है कि एक वॉर के सिस्टम में कई बार तुम्हारे राइवल को एक एज होती है और पाकिस्तान को एज मिले चाइना की वजह से, और चाइना ने इस युद्ध का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो उपयोग किया है, उनका जो मिसाइल है PL-15 और जो प्लेन है J-10, तो इसका उन्होंने जो उपयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, और भारत के खिलाफ किया। और इससे भी ज्यादा प्रभावी, इससे भी ज्यादा एडवांस्ड ये प्लेन्स और मिसाइल्स उनके पास ऑलरेडी है, ज्यादा रेंज वाले हैं। तो कल जाकर अगर वो भारत के साथ कुछ खुरापात करता है, आपने मौका ही क्यों दिया? आपने रिटेलिएशन किया, इसका चाइना को फायदा मिला, वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। अगर आप रिटेलिएट नहीं करते, इस तरह का एक्शन नहीं लेते पाकिस्तान के खिलाफ, तो चाइना ये नहीं करता। अब चाइना को ये पता चल गया है कि भारत की कमजोरी क्या है, और कमजोरी पता चलने के बाद वो और खुरापात करेगा। मतलब आपने एट द एंड ऑफ द हासिल क्या किया है? तो ये बहुत सारे सवाल इसमें से पैदा हुए हैं, और इन सवालों के जवाब सरकार तो देने से रही। अब आप एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के तौर पर सारे पार्टियों के लोगों को लेके जाने की जो एक कवायद कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो करना चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट है कि दुनिया में आपको ये एफर्ट, ये सारा करने के बाद करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में जो परसेप्शन दुनिया में बना है, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप चाहते हैं, जिस तरह का हम इस देश के नागरिक के तौर पर चाहते हैं। उस तरह का परसेप्शन इस सारे प्रकरण के बाद हमारे बारे में नहीं बना है, और इसीलिए आप इस तरह का ये कवायद जो है वो कर रहे हैं, ये इस पर से स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो हुआ है पिछले 10-15 दिनों में, उससे जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा हुए हैं, और ये सवाल पूछना हमारा काम है और उसका जवाब देना सरकार का काम है। लेकिन वो इस बात, मतलब इस तरह का नैरेटिव बताकर कि आप जब देश के साथ खड़े नहीं रहते तो आप देशद्रोही है, इस तरह की बात करके वो हमको दबाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे सवाल बार बार पूछे ही जाने चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक जिसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, वही सीज फायर जब आप कर रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे थे पाकिस्तान को, आप तो पाकिस्तान को आपने खदेड़ भी दिया था। और जब सीज फायर, वो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दे वर बेगिंग फॉर इट, वो तो भीख मांग रहे थे सीज फायर की, भैया हमको सीज फायर चाहिए, माफ कीजिए। ऐसा अगर है तो जो डोमिनेटिंग कंट्री होता है, जो विनिंग कंट्री होता है, वो तो बोलता है कि हम सीज फायर करेंगे, लेकिन हमारी ये कंडीशंस है, हमारी ये टर्म्स है। और सबसे बड़ी टर्म आपकी क्या होनी चाहिए थी, सबसे बड़ी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने पहलगाम को अंजाम दिया वो लोग कहाँ है बताइए, पहले उनको हमारे हवाले कीजिए, सीज फायर बाद में होगा। अगर आप ये वॉर जीत रहे थे, अगर आपकी जीत हो रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान बैकफुट पर था, तो आप तो सीज फायर तभी करना चाहिए था आपने जब वो आपकी इस, कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये हमला किया वो आपके हवाले करता है, फिर उनका अता पता बताता। ये तो आपने उनसे इन बार्गेन कुछ भी नहीं लिया। किस तरह के लोग हैं आप, किस तरह की गवर्नमेंट है, क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान ने तो उनको मारा, लेकिन उनके मारने वालों को अपने पाकिस्तान से मांग लिया होता तो आप शायद उसका बदला पूरा हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सीज फायर उनको जितना चाहिए था, शायद में भी उससे ज्यादा हमको चाहिए था, और हम तुरंत उसको मान्यता हमने दे दी कि चलो ठीक है, सीज फायर तो सीज फायर। इस तरह का अगर कोई उसका अर्थ निकाले तो आप उसको तो देशद्रोही कहेंगे। तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी सवाल तो इनसे पूछते रहने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने, अपोजिशन ने भी पूछने चाहिए। ठीक है, इनके साथ जाना, पर विदेश जाना और इस भारत की बात को समझाना, ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसी कनी आप बोले कांग्रेस के 4 लोग इम्प्रॉपर लोग हैं, जो भी है, आपने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कनी मोजी के साथ तो आपने क्या किया है, पिछले 4-5 साल पहले जो कुछ भी हुआ है, आप तो ईडी की बात भी कर रहे थे, वो कहां से प्रॉपर कैंडिडेट हो गई है आपके लिए? बहुत सारे सवाल है, सारे सवाल उनसे पूछते रहना बहुत जरूरी है उनको। और ये बात तो बिल्कुल किसी को हजम नहीं होगी कि आपने पूर्व सूचना देके 100 लोग मारे। ये तो यानी बेवकूफ ही कोई कह सकता है और बेवकूफ ही कोई मान सकता है। आनंद जी।